Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Vanda. Today we will discuss the topic magnet. Now we are starting the chapter magnetic effect of electric current. So before starting the actual concept of magnetic effect of electric current, we will discuss some short topics like magnet, what is magnetic field, and what are the properties of magnetic field lines. So we will discuss all these small concepts in this video. Okay, now what is magnet? A magnet is a material that produces a field that attracts or repels other such materials of magnetic nature. ठीक है, तो एक मैग्नेट जो होते हैं वो मटेरियल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं फील्ड. ठीक है, मैग्नेट वो मटेरियल्स होते हैं जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक नेचर के जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि हो गया निकल, कोबाल्ट, आयरन, स्टील, इन सब को जो अट्रैक्ट करे दैट इज़ द मैग्नेट. ओके, नाउ द मैग्नेट इज़ नेचुरली अकरिंग. जो मैग्नेट होता है बेटा वो बना होता है एक मटेरियल जिसको बोलते हैं लोड स्टोन. लोड स्टोन ये एक टाइप का स्टोन या पत्थर हम कह सकते हैं पाया जाता है. तो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. ये देखो, ये एक लोड स्टोन के पिक्चर्स हैं दो यहाँ पे. तो ये जो है वो दो आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक के ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको कहते हैं कि अट्रैक्ट करता है. तो लोड स्टोन एक नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है. ठीक है, जिसमें नेचुरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो ये जो लोड स्टोन है इससे ही हम मैग्नेट बना सकते हैं. आर्टिफिशियल मैग्नेट भी इससे बनाए जाते हैं. तो आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सब इन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है. ओके, नाउ here we will discuss some properties of magnet. A magnet is always bipolar. अब बेटा जो मैग्नेट होता है वो हमेशा बाईपोलर होता है. बाई का मतलब क्या होता है? टू. पोलर मतलब पोल्स. तो मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते हैं. ठीक है, एक नॉर्थ पोल होता है एंड अदर इज साउथ पोल. और ये पोल्स हमेशा ही एग्जिस्ट करते हैं. मीन्स हम मैग्नेट को कितना भी स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दे बट कोई भी मैग्नेट यूनिपोलर नहीं होगा. मतलब ऐसा कोई भी मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें सिंगल पोल हो. ठीक है, सारे मैग्नेट्स बाईपोलर ही होते हैं. तो यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो. ये देखो बेटा एक यू शेप का मैग्नेट है. ठीक है, अब इसके हम छोटे छोटे इसके दो पोल्स हैं, एक ये नॉर्थ है मान लो, ये साउथ है. तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जा रहे हैं. तो इसको जो छोटे छोटे इसके पार्ट्स में हम डिवाइड करें, देखिए आप देखिए कितने सारे इसके पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है. बट ईच पार्ट विल बिहेव एज अ मैग्नेट. हर एक पार्ट भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और हर एक पार्ट में जो इसका हर एक पीस होगा उनमें हमेशा दो पोल्स होंगे. सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है. तो मैग्नेट हमेशा बाईपोलर होता है. ठीक है, इट मीन्स इट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, नाउ सिमिलर टू द चार्जेस में क्या होता था कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि जैसे कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. लाइक पोल्स रिपेल्स एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. तो बेटा यू कैन सी इन द इमेज में देखो, फर्स्ट केस जो है हम नॉर्थ और नॉर्थ को ले जा रहे हैं एक साथ. तो क्या होगा कि सेम पोल्स हैं तो वो क्या कर रहे हैं, देखो रिपेल कर रहे हैं इधर की तरफ. ठीक है, नेक्स्ट साउथ सेम पोल्स है तो ये भी रिपेल कर रहे हैं. थर्ड कंडीशन में नॉर्थ और साउथ हैं तो डिफरेंट पोल्स है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. फोर्थ कंडीशन में साउथ और नॉर्थ हैं. ठीक है, तो ये भी अनलाइक पोल्स है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर. ओके, नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ शेप्स ऑफ ए मैग्नेट के बहुत सारे शेप्स होते हैं. तो हियर आई हैव शेयर्ड सम टाइप्स ऑफ मैग्नेट लाइक इसको बार मैग्नेट कहते हैं. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है. ये देखो डिस्क शेप का मैग्नेट है. देखो सब में पोल्स भी दो दो बने हुए हैं. बार में देखो ये नॉर्थ एंड साउथ है. ये डिस्क शेप में ये नॉर्थ है एंड ये जो इसका जो बॉटम पार्ट होगा वो साउथ होगा. सिलेंड्रिकल शेप का मैग्नेट होगा तो उसमें एक एंड नॉर्थ होगा, एक एंड साउथ होगा. अगर स्फीयर है तो उसमें भी एक साइड पे अगर हम डायमीटर के हिसाब से देखें तो एक साइड पे नॉर्थ, एक साइड पे साउथ. ये देखिए सिलेंडर में ऐसे भी हो सकता है, ये नॉर्थ है ये साउथ है. तो ये कुछ शेप्स दिए गए हैं मैग्नेट के. ये देखो बार मैग्नेट को हमने यहाँ शो किया है. ये जो बेटा यू शेप का मैग्नेट होता है इसको हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं. अब यहाँ पे कि मैग्नेटिक नीडल दी गई. बेटा देखो ये नीडल है मतलब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी तो इसमें भी दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, तो हियर आर सम शेप्स ऑफ द मैग्नेट. बेसिक शेप्स है मैग्नेट्स के. ठीक,
नाउ द फर्स्ट वन इज़ बार मैग्नेट। अब बेटा बार मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार मैग्नेट कैसा होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप का एक मैग्नेट होता है, ठीक है। ये देखो, ये आप इमेज में देख सकते हो, रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट है जिसमें दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो एक बार मैग्नेट इज़ अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट composed of iron, steel or any form of ferromagnetic substance। बेटा ferromagnetic substance मतलब जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो आपके ferromagnetic substance होते हैं, मतलब जिनमें परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो बार मैग्नेट क्या होता है, एक सिंपल रेक्टेंगुलर पीस होता है एक मैग्नेट का जिसमें दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और ये जो होता है वो परमानेंट, इनमें जो होता है परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब बार मैग्नेट की हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हर बार मैग्नेट की अपनी अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, तो जो कि परमानेंट होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेटा बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है, सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में यू हैव स्टडीड इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था कि अगर हम कहीं पर कोई चार्ज रखते हैं, तो बेटा चार्ज के अराउंड का वो स्पेस जहाँ पे अगर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाते हैं, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब फोर्स कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी रिपल्सिव फोर्स, इट कैन बी अट्रैक्टिव फोर्स। अगर सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो बेटा सेम यहाँ पे भी मैग्नेट में भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं पे हमने एक मैग्नेट रखा है, तो उसके आसपास का वो स्पेस, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इफ़ वी ब्रिंग एनी अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस, जहाँ पे अगर हम कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस लाते हैं, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब यहाँ पे भी फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी, इट डिपेंड्स ऑन द पोल, ठीक है। अगर हम सेम पोल्स ला रहे हैं एक तरफ टूवर्ड्स ईच अदर, तो दे विल रिपेल ईच अदर, और अगर डिफरेंट पोल्स ला रहे हैं, मतलब एक नॉर्थ एक साउथ है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो बेटा अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब उन पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है, और अगर रिपल करें तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मैग्नेट के आसपास का अराउंड द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर एनी अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट स्पेस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा मैग्नेटिक जो फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमें किसी को दिखती तो है नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड को हम देख तो सकते नहीं हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस का हम यूज़ करते हैं, एंड दैट इमेजिनरी लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उनको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। देखो I have written, the direction and strength of a magnetic field are represented by magnetic lines of forces। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से। और बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, और इसको हम डिनोट करते हैं B सिंबल से, बी फॉर बॉल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं B सिंबल से, एंड उसकी SI यूनिट होती है टेस्ला। ओके, नाउ वी विल डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? अभी हमने बताया बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमें दिखती नहीं है, बट उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इमेजिनरी लाइन से। एक्चुअल में ऐसी कोई भी लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। तो जो इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, दैट इमेजिनरी लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। Okay, now there are some properties of magnetic field lines, so we will discuss one by one. Moving towards the first one, magnetic field lines result in the formation of continuous running closed loop। अब बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज्ड लूप होती है, मतलब बीच में कहीं जो लाइंस होंगी वो ब्रेक नहीं होंगी, यानी कि ब्रेक पार्ट्स ब्रेक करके लाइंस बने, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये कंटिन्यूस क्लोज्ड लूप्स होते हैं बेटा, एज यू कैन सी, देखो ये क्लोज्ड लूप्स हैं, ठीक है। ये देखो क्लोज ऐसे कर्व बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ब्रेक नहीं होती हैं, वो कंटिन्यूस क्लोज्ड लूप्स होते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, हाँ, नेक्स्ट इज इट स्टार्ट्स एट द नॉर्थ पोल एंड मूव्स टुवर्ड्स द साउथ पोल। अब देखो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, अब देखो यहाँ पे अभी हमने बताया था ये जो रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट, ठीक है। तो बेटा बार मैग्नेट में यू कैन सी इन द इमेज दो पोल्स है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो
बार मैग्नेट के आउटसाइड द बार मैग्नेट मूव कर दी है नॉर्थ टू साउथ। एज यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ एरोज, एरो की डायरेक्शन किधर से, नॉर्थ से साउथ की तरफ। बट इनसाइड द मैग्नेट अगर हम देखें तो जो एरो की डायरेक्शन है वो किधर से, साउथ से नॉर्थ की तरफ, इधर पे ऐसे, और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ की तरफ है। इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता है एंड आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होता है। ठीक है, ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। Two magnetic field lines never intersect each other because at the point of intersection there will be two direction of magnetic field at a time, which is impossible. अब बेटा क्या होता है, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे क्रॉस नहीं करेंगी, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे, इस पॉइंट पे दो फील्ड होंगी, और बेटा एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई टू मैग्नेटिक field lines never intersect each other. This is the most important property of magnetic field lines for the CBSE board examinations. ओके, तो बेटा यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो कि यहाँ पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही एक दूसरे को। ठीक है, वो कभी नहीं करती हैं। ओके, नेक्स्ट इज द टेंजेंट टू द, अब हाँ बेटा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनमें अगर हमें डायरेक्शन पता लगाना हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो बेटा अगर मान लो इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाना, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये हमने टेंजेंट एक ड्रॉ किया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में। अब मान लो अगर हमें कहते हैं कि इस डायरेक्शन इधर पता लगाना है तो हमने एक टेंजेंट इधर को ड्रॉ किया। तो किसी भी पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज द ग्रेटर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स। अब बेटा देखो क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है कि कम है, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा होंगी, ठीक है, जितनी क्लोजर होंगी, जितनी डेंस होंगी, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जितनी दूर दूर पे होंगी, डिस्टेंस पे होंगी, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी बेटा यही लिखा है, द क्लोजर और डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को। तो बेटा यू कैन सी इन द इमेज, यहाँ पे इमेज पे डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे, पोल्स पे हैं। तो बेटा पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व भी किया हो कि अगर कोई सी मैग्नेट को आप किसी आयरन के पीसेस के पास ले जाइए तो देखना कि जो पोल्स होते हैं, जो उसके एंड्स होते हैं, वहाँ पे आयरन के पीसेस अट्रैक्ट होते हैं बहुत ही जल्दी और ज़्यादा। ठीक है, सेंटर पे कम अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि पोल्स पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसीलिए पोल्स पे जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो बहुत ही क्लोज और डेंस होती हैं। ठीक है, okay, now मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एट पोल्स। दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो क्लोज होती हैं पोल्स पे। इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द सेंटर। बेटा देखो आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर पे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की सबसे कम होती है। ओके, नाउ इज वन मोर टर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि जिस जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है तो दैट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल इक्वली स्पेस लाइंस। ठीक है, ये देखो पैरेलल लाइंस हैं, ना ही देखो ये कहते हैं कि अट्रैक्ट, मतलब एक पॉइंट पे मीट कर दी, सब इक्वली पैरेलल है और इक्वली स्पेस, इन सब के बीच में देखो स्पेस भी इक्वल है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस इतने स्पेस में, ये जो इसका नॉर्थ और साउथ के बीच में यहाँ पे जो स्पेस है, इस पर किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ओके, नाउ हाँ, अब बेटा हमने बताया था कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? नाउ आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बेटा यू कैन सी इन द इमेज, इन द फर्स्ट इमेज, फर्स्ट पार्ट में देखो बेटा, इसका नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे सेंटर पे देखिए, नॉर्थ और साउथ मतलब अपोजिट पोल्स ला रहे हैं। अब अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि देखो अभी हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, तो देखो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे सेंटर पे देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही हैं।
तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे सेकंड में देखो, लाइक पोल से मतलब सेम पोल से वो देखो रिपेल कर रहे हैं। रिपेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनके बीच में है ही नहीं है, वो देखो डाइवर्ज हो रही है, यहाँ पे ये डाइवर्ज हो रही है, ये देखो ये इधर को डाइवर्ज हो रही है, इधर को, ठीक है। तो इस वाले मैग्नेट में देखो नॉर्थ इधर पे डाइवर्ज हो रही है, इस डायरेक्शन में, इस पे इधर पे डाइवर्ज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज हो रही है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्वर्ज हो रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही है। तो इस केस में अट्रैक्ट करेगा, इस केस में रिपेल करेगा। Okay, I think the concept of magnet is clear to everyone. Magnetic field lines बेटा बहुत important है for the CBSE board examination, so learn the properties of magnetic field lines. Okay, bye.